हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी संस्कृत। ठीक है, पहली तो कौन सी है? हिंदी है। दूसरी है संस्कृत। अब आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया था उत्तराखंड में। ठीक है, द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था, कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगला क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी का प्रवेश द्वार बोला जाता है कोट द्वार को। ठीक है, कोट द्वार को बोला जाता है। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोला जाता है काठगोदाम को। ठीक है, जहां पहली क्या चली थी, ट्रेन चली थी, मतलब रेल लाइन जो बिछी थी काठगोदाम में, रामपुर से काठगोदाम। तो काठगोदाम को बोला जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार और कोट द्वार को बोला जाता है गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर स्थित है हमारा बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में स्थित है कफनी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र, देखिए काफी सारे लोक वाद्य यंत्र हैं, लेकिन इनमें से बताना है उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा हुड़का। ठीक है, हुड़का क्या है? उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। अब देखिएगा जिसमें आपको इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता है? एक तो होता है कुब्जा म्रक, एक होता है कुब्जा ग्रामक। ठीक है, तो ये कुब्जा ग्रामक जो है ये किसको जाना जाता है? ऋषिकेश को। ठीक है, कुब्जा म्रक कुब्जा ग्रामक ऋषिकेश को बोला जाता है। फिर है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? जो अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित एक किला है खगमरा किला, तो इसका निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? ये कराया था राजा भीष्मचंद ने। ठीक है, भीष्मचंद ने कराया था अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण। फिर है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? अब देखिए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, अगला है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? अब देखिए जो सबसे छोटी जनजाति है हमारे प्रदेश की, देखिए बेसिकली 5 जनजातियां हैं जिनमें सबसे छोटी जनजाति है राजी जनजाति, सबसे बड़ी है थारू और गढ़वाल की है जौनसारी। ठीक है, तो ये जो राजी जनजाति है ये कहाँ रहती है? ये सर्वाधिक रहती है पिथौरागढ़ में। इनकी मतलब कम ही जनजातियां हैं, मतलब ये कम ही लोग हैं, मतलब इनके कुछ 600-700 लोग ही रहते हैं, मतलब उत्तराखंड में ना, उसमें से सर्वाधिक पिथौरागढ़ में ही रहते हैं। फिर है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? अब देखिए जो गौला नदी है इसके किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? तो बेसिकली आपको पता होगा हल्द्वानी शहर है गौला नदी के किनारे, जो नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, भागीरथी का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से कुछ ही दूरी पर एक गोमुख नामक एक जगह है, गोमुख से निकलती है। ठीक है, फिर है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? जो टिफिन टॉप है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया। तो उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? ये करा गया था 14 नवंबर 1965 ईस्वी में। ठीक है, 14 नवंबर 1965 ईस्वी में उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? अब यहाँ पर साक्षरता की दृष्टि से पूछा है, तो साक्षरता की दृष्टि से हो जाएगा हमारा 70वां स्थान। ठीक है, 17th पोजीशन में है उत्तराखंड 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की औसत साक्षरता। अब देखिए पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुषों के हिसाब से 13वें नंबर पे है, और महिलाओं की बात करें तो महिला साक्षरता के हिसाब से 20वें नंबर पे है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वें स्थान पर है, और अगर हिमालयी राज्यों में पूछता है तो हिमालयी राज्यों में इसका 10वां स्थान आता है। ठीक है, फिर है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? जो लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा देहरादून के मसूरी में। ठीक है, मसूरी में स्थित है लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल। फिर है, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया। तो गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं का कब आक्रमण होकर कब गढ़वाल जीतते हैं? तो ये जीतते हैं 1805 ईस्वी में, और 1815 ईस्वी तक इनका यहाँ पर संगौली की संधि तक क्या चलता है, यहाँ पर इनका राज्य चलता है। ठीक है,
बेसिकली इन्होंने 10.5 वर्षों तक क्या करा था, गढ़वाल पर यहाँ पर राज करा था, ठीक है, 1805 से लेकर 1815 तक। अब अगर आपको कुमाऊं का पूछेगा तो कुमाऊं का ये हो जाएगा, ठीक है, 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक, पूरे 25 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कुमाऊं पर राज करा था गोरखाओं ने। फिर है पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो हरिकृष्ण रतूड़ी को किस तरीके से जाना जाता है, तो ये बेसिकली लेखक हुआ करते थे, ठीक है। फिर है उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिक आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है, ठीक है। अब जो उत्तराखंड राज्य में जो अर्थव्यवस्था है इससे संबंधित जो सांख्यिकी आंकड़ों है तो निम्न में से एक नोडल एजेंसी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी अर्थ एवं संख्या निदेशालय, ठीक है। ये क्या है, एक बेसिकली नोडल एजेंसी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन का कार्य जोहार घाटी से संबंधित है, तो इनमें से किसका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी का, ठीक है। तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है, ये बेसिकली कवि हुआ करते थे। फिर है भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, तो उस टाइम पे एक ही राजा था, मानवेंद्र शाह, जो टिहरी राज्य का अंतिम शासक था। और इसी ने क्या करा था, विलय पत्र, जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करा था 1 अगस्त 1949 ईस्वी में। तब क्या होता है, टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है, ठीक है। फिर है महासू देवता की पूजा होती है, तो महासू देवता की पूजा किस जनपद में होती है, तो ये होती है देहरादून में, ठीक है। देहरादून में जो जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है वहां पर महासू देवता की पूजा होती है। और ये जौनसारियों का एक मतलब क्या है, एक देवता है, ठीक है, जौनसारियों के देवता है महासू देवता। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है, तो पत्थर युद्ध, पाषाण युद्ध भी इसको बोला जाता था। ये होता है बेसिकली बगवाल युद्ध में, जो कहाँ लगता है, चंपावत के देवीधुरा में लगता है, ठीक है, चंपावत के देवीधुरा में लगता है। और इसको राज्य मेले, जो राज्य मेला जो विश्व धरोहर होता है उसमें शामिल किया गया है राजकीय मेले में, ठीक है। तो जो बगवाल मेला है ये पहले पत्थर युद्ध होता था, इसमें पाषाण युद्ध किया जाता था, लेकिन अब ये पत्थरबाजी ये सारी चीजें बंद करके इसको फल फूलों से खेला जाता है, ठीक है। फिर है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे ना, इनके नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई जो टुकड़ी थी उन्होंने निहत्थे सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो ये थी 2/18, ठीक है, 2/18 जो गढ़वाली बटालियन थी इन्होंने मना कर दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है, नक्कटी रानी या नाग काटी रानी, नाग काटने वाली रानी, कई नामों से इनको जाना जाता है। तो ये है बेसिकली रानी कर्णावती, ठीक है, रानी कर्णावती को जाना जाता है नाग काटी रानी के नाम से। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम है। तो मैंने प्रीवियस में जो मैराथन वीडियो कराई थी उसमें सारे कमिश्नरों के बारे में मैंने अच्छे से बताया था, तो आपको इसमें पता होगा कि कुली बेगार प्रथा का जब हल निकालना था तो इसके लिए खच्चर सेना का क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। तो ये किस व्यक्ति ने करी थी, ये करी थी हमारा विलियम ट्रेल ने, ठीक है, जो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे इन्होंने खच्चर सेना की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए जो यूकेडी है, यूकेडी का गठन होता है 1979 में, ठीक है, 1979 ईस्वी में यूकेडी का गठन होता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो देवी दत्त पंत को बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ। अब देखिए जो कुमाऊं परिषद है ये बेसिकली ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है, ये होता है हमारा 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का गठन होता है अल्मोड़ा में। और यहीं पर 1912 ईस्वी में क्या होता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना भी होती है, ठीक है। और 1870 में क्या होता है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना, और डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी होता है। फिर देखिए वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया। जो 2013 था इसमें राज्य से क्या मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो ये किसको मिला था, ये मिला था हमारा हरि सिंह थापा को। अब देखिए ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, उस टाइम का करंट अफेयर हुआ करता था, तो ये स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। तो हरि सिंह थापा को 2013 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कुमाऊं का बारदोली बोला जाता है सल्ट क्षेत्र को, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली पूछेगा तो वो है गुजड़ू को, ठीक है, गुजड़ू गढ़ है जो गुजड़ू गढ़ को बोला जाता है गढ़वाल का बारदोली। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
फिर है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिए। तो जो उत्तराखंड है इसमें प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब होता है, तो ये होता है हमारा 1931 ईस्वी में, ठीक है। 1931 में सर्वप्रथम वन पंचायतों का गठन होता है। फिर है मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। जो मसूरी में स्टेशनरी लाइब्रेरी है, स्टेशन लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है 1843 ईस्वी में, ठीक है। 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। फिर है कनकपाल किस वंश के शासक थे। जो कनकपाल थे ये बेसिकली पवार वंश के शासक थे, और पवार वंश के क्या थे, ये फाउंडर भी थे, ठीक है, संस्थापक भी थे कनकपाल किसके, पवार वंश के, ठीक है। कौशिक समिति के प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। जो कौशिक कमेटी बनाई गई थी, तो कौशिक समिति के ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश करी थी, तो इन्होंने करी थी 3 मंडलों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है। अब देखिए जो नदी तंत्र है इसको मैं थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों बाद आपको करा दूंगा। 2-3 दिनों में एक मैराथन वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा मतलब उत्तराखंड का जितना भी भूगोल है और जितने भी ये जल विद्युत परियोजनाएं, नदी तंत्र, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर विकसित की गई है, तो ये करी गई है अलकनंदा नदी पर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेडरिक स्मेता द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। जो फ्रेडरिक स्मेता थे इन्होंने क्या करा था, तितलियों का संग्रहालय की स्थापना करी थी। ये कहाँ पर करी थी, इन्होंने भीमताल में करी थी, ठीक है। भीमताल में इसने तितलियों का संग्रहालय बनाया था। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है दूधातोली श्रृंखला को, ठीक है। ये 2-3 जिलों में फैला हुआ है दूधातोली श्रृंखला। फिर है स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है, तो ये हो जाएगा मशक बीन, ठीक है। जो मशक बीन है ये बेसिकली स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र हुआ करता था, अभी ये उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित हो चुका है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। अब जो सुदर्शन शाह थे इन्होंने क्या करी थी, टिहरी रियासत की स्थापना करी थी 1815 ईस्वी में। तो इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण करा गया था। जो 4 धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो इनमें से एक धाम, एक मंदिर का निर्माण इनके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था यमुनोत्री का, ठीक है। यमुनोत्री का निर्माण करा था सुदर्शन शाह ने। फिर अगला क्वेश्चन है चाइना पीक कहाँ स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, टिफिन टॉप हो गया, चाइना पीक हो गया, ये पूछा जाता है। तो चाइना पीक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा नैनीताल जनपद में। दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन कौन सी नदियां निकलती है। देखिए बेसिकली 5 नदियां दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, इनमें से कौन कौन सी नदी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है ऐसा पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारा पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, ठीक है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार कहाँ से निकलती है, दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। इसके अलावा आटागाड़ हो गया, ठीक है, आटागाड़ है, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती है, दूधातोली श्रेणी से निकलती है। जब हम लोग उत्तराखंड ज्योग्राफी करेंगे उसमें ये सारी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फिर है उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो उत्तराखंड में होता है हमारा उपरोक्त सभी, मतलब मलवरी, टसर, मूंगा, इन सभी रेशमों का उत्पादन होता है उत्तराखंड में। फिर है निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। तो अनुसूचित जनजाति पूछा, अब यहाँ पर जाति नहीं करना है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की, जो एसटी के 5 यहाँ पर जातियाँ हैं, इनमें से सर्वाधिक जनजाति जो जनसंख्या है वो किस जनजाति की है, तो ये हो जाएगा थारू जनजाति, ठीक है। थारू की सबसे ज्यादा है, बोक्साओं की है, फिर भोटिया की है, फिर उसके बाद आता है पहले आता है थारू, फिर आता है जौनसारी, फिर आता है बोक्सा, भोटिया, फिर लास्ट में राजी जनजाति, ठीक है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो है थारू, गढ़वाल का है जौनसारी, ठीक है। जौनसार गढ़वाल का है और थारू क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का है। और ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें तो थारू जनजाति सर्वाधिक रहती है उत्तराखंड में। फिर देखिए उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। अब आपको पता होगा उत्तराखंड में 2 भूकंपीय जोनों में रखा गया है, एक है जोन 4, एक है जोन 5, ठीक है। इन 2 श्रेणियों में उत्तराखंड के मतलब 13 जिलों को रखा गया है। आधे जिले जोन 4 में आते हैं, आधे जिले जोन 5 में आते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनमें से मतलब जो जोन 4 हैं इनमें इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो ये आते हैं 6 जिले, ठीक है। जो बेसिकली जोन 5 में जो ये अत्यंत तीव्र, अत्यंत
संवेदनशील इसको बोला जा सकता है, अत्यंत जो संवेदनशील, जहाँ पर तीव्र भूकंप आते हैं उसको बोला जाता है जोन 5। तो इसमें 6 जिले आते हैं बेसिकली, यहाँ का देख सकते हैं, जैसे चमोली है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, इस तरीके के जो जनपद हैं इनको जोन 5 में रखा गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? तो देखिए उत्तराखंड में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर है उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है रानीखेत में। और आप लोग बताना गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, टांड कर वसूल किया जाता था। जो टांड कर था ये किस लिए वसूला जाता था, किससे वसूला जाता था बेसिकली? तो ये वसूला जाता था हमारा बुनकरों से, जो बुनकर होते थे उनसे टांड कर वसूला जाता था। अब देखिए जब मैंने हिस्ट्री कराई थी उसमें आपको चंदू के 36 रकम 32 कलम 36 जितने भी इनके टैक्स थे उनको मैंने अच्छे से कराया है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर देखिए निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो इसमें से बताना है कि उत्तराखंड की जनजाति कौन सी नहीं होगी। देखिए बोक्सा उत्तराखंड की जनजाति है, राजी भी है, भोटिया है, लेकिन गोंड नहीं है। फिर देखिए निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया? तो ये रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। फिर है खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है। जो खड़ दीपक पूजा होती है इसके लिए प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है कमलेश्वर मंदिर। तो ये जो कमलेश्वर मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा श्रीनगर जनपद, मतलब पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, फिर है कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ? तो कुमाऊं में जो प्रथम गोरखा प्रशासक नियुक्त हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जोगामल शाह। ठीक है, जो जोगामल शाह था ये कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक बना था। फिर है 1938 में स्थापित गढ़दे सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालयन सेवा संघ के नाम से भी जाना गया है, इसकी स्थापना किसने की थी? अब देखिए जो गढ़दे सेवा संघ है इसकी स्थापना होती है 1938 में। ठीक है, 1938 ईस्वी में होती है। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? हिमालयन सेवा संघ कर दिया जाता है। तो इसकी स्थापना का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो ये जाता है हमारा श्रीदेव सुमन जी को। ठीक है, जिन्होंने 84 डेज की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो शासन की बागडोर थी ये किसके हाथों में गई थी? तो ये जाती है महारानी गुलेरिया के हाथों में। ठीक है, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है कन्याधन योजना। ठीक है, गौरा कन्याधन योजना चलाई जा रही है, बेसिकली जो कन्याएं होती हैं उनसे संबंधित है। अब आप मान के चलिए उत्तराखंड की जितने भी योजनाएं हैं योजनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मेरी योजनाओं वाली वीडियोज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है तो इसकी घोषणा कब होती है? तो इसकी घोषणा होती है 1 जून 2002 ईस्वी में। अब देखिए रिसेंट एग्जाम आई थिंक पटवारी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, ये जो मैं प्रीवियस ईयर की एग्जाम करा रहा हूँ, मतलब 2018 एग्जाम करा रहा हूँ, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो साथ साथ ही आ गए हैं। ठीक है, एग्जाम में एक गौरा देवी पूछा है, एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार पूछा है। तो ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, सारे एग्जाम ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें योजनाओं से पूछता है। तो योजनाओं से डेडिकेटेड मैंने अलग अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आप सारी योजनाओं को देख सकते हैं। फिर देखिए प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गरियाल का संबंध है। तो जो प्रसिद्ध समाज सेविका हैं गंगोत्री गरियाल जी, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद से हैं गंगोत्री गरियाल। इनके नाम से एक स्कूल भी खोला गया है, मतलब है बहुत पहले से ही है, जिसका नाम है गंगोत्री गरियाल गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, मतलब 4GIC करके। ठीक है, GGIC करके एक स्कूल की स्थापना हुई थी बहुत साल पहले। ये स्थित हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो गंगोत्री गरियाल जी के नाम से खोला है और ये क्या थी? प्रसिद्ध समाज सेविका थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए केदारनाथ आपदा आई थी। तो केदारनाथ में आपदा कब आई थी? तो ये आई थी जून 2013 ईस्वी में। ठीक है, 16-17 जून 2013 ईस्वी में क्या आई थी? केदारनाथ में आपदा आई थी।
अगला क्वेश्चन है भूमि माप की इकाई है, तो भूमि मापने की इकाई क्या होती है? ये होती है उपरोक्त सभी, मतलब नाली, बीघा, मुट्ठी, ये सब भूमि नापने की इकाइयां हैं। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों की घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती। अगला क्वेश्चन है चारण नाम से उत्तराखंड के लिए निम्न में से कौन से इतिहासकार जाने जाते हैं? तो चारण की उपाधि किस इतिहासकार को मिली थी? तो ये मिली थी शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, ये बेसिकली लेखक थे। ठीक है, लेखक और इतिहासकार हुआ करते थे शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, तो इनको चारण की उपाधि मिली थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। अब यहाँ पर नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और आप लोग कॉमेंट करके बताना कि गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 1982 में। ठीक है, 1982 ईस्वी में जो फूलों की घाटी है इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी? जो गढ़वाल नरेश थे प्रद्युम्न शाह, इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है सन 1804 ईस्वी में। ठीक है, 14 मई 1804 ईस्वी को क्या होता है? गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है देहरादून में, तो उसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसी युद्ध के पश्चात गढ़वाल में क्या हो जाता है? गोरखाओं का प्रशासन चलता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं होगा। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद हैं, गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, इंद्रमणि बड़ौनी इनको उत्तराखंड क्रांति दल ये उनसे संबंधित है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी से संबंधित है इंद्रमणि बड़ौनी। जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है ये कलाकार नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताना जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो उत्तराखंड में एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये कब लगा है? तो ये लगा था हमारा 27 से लेकर 11 मई 2016 ईस्वी में। ठीक है, 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 तक क्या लगा था? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर है निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया? तो थोड़ी देर पहले बात करी थी, प्रद्युम्न शाह क्या होता है? खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा जाता है। फिर है बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बेदनी बुग्याल स्थित हो जाएगा हमारा चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया बेसिकली राज्यसभा सदस्य। तो उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें से देखिए नरेश बंसल जी हो गए, अनिल बलूनी जी हो गए, और एक है कल्पना सैनी जी। ठीक है, कल्पना सैनी जी ये दूसरी महिला राज्यसभा सदस्य है। इनसे पहले 2014 में कौन बनी थी? मनोरमा शर्मा बनी थी। ठीक है, जो मनोरमा शर्मा थी ये बनी थी सर्वप्रथम 2014 ईस्वी में। अभी जो है वर्तमान में कल्पना सैनी जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं, नरेश बंसल जी हैं। ठीक है, और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? तो टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? तो ये होता है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को क्या होता है? टिहरी रियासत का विलय हो जाता है भारत में। वसुधारा प्रपात किस नदी से संबंधित है? जो वसुधारा प्रपात है ये किस नदी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा से संबंधित। फिर है निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है। तो ये हो जाएगी इचारी परियोजना। फिर अगला क्वेश्चन है किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया? तो ये रखा था 1 जनवरी 2007 ईस्वी को। ठीक है, 1 जनवरी 2007 ईस्वी को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया था। वाडिया इंस्टीट्यूट है, जो वाडिया संस्थान उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है? जो वाडिया इंस्टीट्यूट है ये उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है? तो ये करता है हमारा भूगर्भिक सर्वेक्षण में। ठीक है, जो भूगर्भिक सर्वेक्षण होता है उसमें ये शोध कार्य करता है। फिर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएंगे हमारे ए देसाई। ठीक है, अभयंकर देसाई, कुछ ऐसा टाइप का नाम है इनका, अभयंकर ए देसाई करके इनका नाम है, कुछ ऐसी टाइप का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है जो ये वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम किसको मिला था? तो ये मिलता है हमारा चंडी प्रसाद भट्ट जी को। ठीक है,
ये क्या थे, बेसिकली एक पर्यावरणविद थे। फिर है टिहरी की स्थापना किसने की थी? जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी सुदर्शन शाह ने 1815 ईस्वी में, जब यहाँ से गोरखा चले जाते हैं। फिर है कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर, ठीक है। अब ये उत्तराखंड में एक कार्यरत है पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना, जो उत्तराखंड की क्या होगी, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, जो बेसिकली काली नदी पर बनाई जा रही है, पिथौरागढ़ और नेपाल बॉर्डर पर। तो पंचेश्वर बांध जो होगा, इसकी जो क्षमता होगी 5040 मेगावाट होगी, ठीक है। बिजली उत्पादन की जो क्षमता होगी इसकी 5040 मेगावाट होगी। और जो टिहरी जो बिजली है, टिहरी डैम है, इसमें जो बिजली उत्पादन होता है वो 2400 मेगावाट होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं टिहरी से भी 2 गुना ज्यादा मतलब इसकी बिजली उत्पादन क्षमता होगी पंचेश्वर बांध की, ठीक है। तो कोटेश्वर बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये थे गाइज आज के 80+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि 10-12 दिन ही बचे हैं एग्जाम के। तो अच्छे से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने हैं और अच्छे से एग्जाम दे के आना है, ठीक है। तो यार होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।